आपका स्वागत है आज के सेशन में। आज हम साहचर्य के बारे में बात करते हैं, यानी फेलोशिप के बारे में। आइए हम एक छोटा सा दुआ कर लेते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ। आज जितने जन परमेश्वर इस सेशंस में हैं, उन सबों को आशीष दीजिए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन सबों के ऊपर आप अपना बरकत उंडेलिए, उनके परिवार के ऊपर आशीष दीजिए परमेश्वर। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आइए हम दुआ करते हैं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज सबों को आप अपने आशीष आशीष दीजिए। सबों के ऊपर आप उंडेलिए प्रभु, आप अपना आशीष। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपका आत्मा का अगुवाई हो आज और हमसे बातें कीजिए पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए, आमीन। फेलोशिप का उद्देश्य क्या है? फेलोशिप एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है हमारे व्यक्तिगत जीवन में। फेलोशिप होता है कि हम एकता में आए। जब हम रोमियो का पहला अध्याय 11 और 12 पढ़ते हैं, रोमन्स 1 11 to 12। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ, अर्थात यह कि मैं तुम्हारे बीच में होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है, शांति पाऊं। पौलुस कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे ऊपर एक विशेष आशीष उंडेलूं, ताकि तुम और हम समान रूप से एक दूसरे को प्रोत्साहन करें और विश्वास में हम बढ़े। ये जो फेलोशिप होता है, ये फेलोशिप हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि हम अकेले परमेश्वर में के विश्वास में बढ़ नहीं पाएंगे। मैं एक उदाहरण देता हूं। आपने एक लकड़ी को लिया और उसको आग लगाया और आपने उसको जलाया, जिसको आप कैंप फायर कहते हैं। वो लकड़ी कितना देरी जल पाएगा? क्या अगर क्या होगा अगर उस पर आप और एक लकड़ी जोड़ देंगे? तो अगर उसमें आप और एक लकड़ी डालेंगे तो आग फैल जाएगा, आग बढ़ जाएगा। दूसरा, गर्मी फैलेगा। तीसरा, वो आग ज्यादा देरी चलेगा। उसमें और एक लकड़ी जोड़ेंगे तो और होगा, उसमें और एक लकड़ी। तो ये फेलोशिप होता है। आपके आत्मिक जीवन में आप अकेले संघर्ष करोगे तो आप बुझ जाओगे। लेकिन अगर आपके आत्मिक जीवन में अगर और एक व्यक्ति आपसे जीवन में जुड़ता है, या आप किसी से जुड़ते हैं और आप दोनों मिलकर प्रार्थना में, विश्वास में, समर्पण में और बढ़ेंगे, परमेश्वर के राज्य में और बढ़ेंगे। फेलोशिप से क्या होता है? फेलोशिप से जब हम यूहन्ना का सुसमाचार 17 का 22 और 23, जॉन 17 22 एंड 23 जब पढ़ते हैं, फेलोशिप से हमें और एक चीज हमें पता चलता है कि फेलोशिप से परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। सिर्फ आप एक दूसरे ही लोग ही नहीं बढ़ेंगे, आपका व्यक्तिगत जीवन और आत्मिक जीवन ही नहीं बढ़ेगा। जब आप दूसरे के साथ सहभागी होते हैं तो आप दोनों के द्वारा परमेश्वर का राज्य भी बढ़ेगा, आप तीनों के द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। एक मंडली बन जाता है, जब हम एक कलीसिया बन जाता है, जब कई लोग इकट्ठा होकर उस स्थान पर परमेश्वर की आराधना कर कर वहां पर परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, तो उस समय में क्या होता है? और लोग जुड़ेंगे उसमें, और लोग जुड़ेंगे उसमें। क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसा ही बढ़ता है। क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह जब यूहन्ना के 17 अध्याय में जब उन्होंने प्रार्थना किया तो उन्होंने कहा कि संसार जिस रीति से हमारी एकता के बारे में देखकर सीख रहा है, उसी तरह उनकी एकता के बारे में भी सीख सके। यहां मैं और एक चीज बात बात करूंगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण एकता के बारे में प्रार्थना कर रहे हैं। संपूर्ण एकता होना बहुत ही जरूरी है। कैसे परिस्थिति होना चाहिए फेलोशिप के लिए? फेलोशिप के लिए सबसे पहले होना चाहिए कमिटमेंट, एक दूसरे के साथ समर्पण होने का एक निश्चय। जब हम रोमियो का 12 का 10 पढ़ते हैं, रोमन्स 12:10। भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो।
एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे को आदर दो, एक दूसरे को अपने के ऊपर आदर दो। अभी सबसे जरूरी चीज ये है कि सबसे बेसिक चीज फेलोशिप, फेलोशिप का जो सबसे बेसिक चीज है, सबसे मुख्य चीज होता है, वो है हमारा कमिटमेंट, हमारा समर्पण। मैं यहाँ कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। आत्मिक जीवन में अगर आपको बढ़ना है, विशेष तरीके से अगर आप सेवकाई में हैं या सेवकाई में नहीं भी है, अगर आप आत्मिक स्तर में बढ़ना चाहेंगे तो दो लोगों का आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपके जीवन में होना चाहिए स्पिरिचुअल अकाउंटेबिलिटी। दूसरा होना चाहिए कॉवेनेंट फ्रेंडशिप या कॉवेनेंट रिलेशनशिप। स्पिरिचुअल मतलब आत्मिक, ऐसे आत्मिक लोग आपके जीवन में होना चाहिए जो आपके जीवन के ऊपर बात कर सके, जिनको आपने अधिकार दिया बताने के लिए कि अगर मैं कभी गलत हुआ तो आप मेरे जीवन को बता सकते हैं, आप मुझे सिखा सकते हैं। ये होता है स्पिरिचुअल अकाउंटेबिलिटी। एक उदाहरण हम लेते हैं, दाऊद का एक उदाहरण हम लेते हैं। दाऊद और सोलोमन के उदाहरण हम लेते समय दाऊद के जीवन को देखिए एक बार। दाऊद ने घोर घोर पाप किए। दाऊद एक शादीशुदा औरत के साथ व्यभिचार किया, वो तो ठीक है, लेकिन उसके पति को धोखे के साथ मार दिया। बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया और बत्शेबा का पति यूराया को मार दिया। इतने घोर पाप होने के बावजूद भी दाऊद का सिंहासन क्यों खड़ा रहा? क्योंकि दाऊद ने कुछ ऐसे लोगों को अपने जीवन में रखा, कुछ ऐसे नबियों और भविष्यवक्ताओं को अपने जीवन में रखा, जिनको अधिकार दिया उसने कि मुझसे बात करो। जब भी मैं तुम्हें अधिकार देता हूं कि मेरे जीवन के ऊपर तुम बात करो, जब मैं गलत रहो जाऊं या सही हो तो मुझे बात करो। और उसमें से एक था भविष्यवक्ता नातान। नातान को परमेश्वर आकर कहते हैं कि दाऊद ने क्या गुनाह किया, और जब नातान जाकर राजा दाऊद को बताता है तो दाऊद नातान को वहीं मार सकता था, लेकिन दाऊद ने ऐसा नहीं किया। दाऊद नम्र हो गया, सिंहासन के पास वहीं गिर गया और परमेश्वर से माफी मांगा और भजन संहिता लिखा और पश्चाताप किया। उसी एक भजन संहिता में वो कहता है कि मुझसे तेरी पवित्र आत्मा को मत छीनना। दाऊद नहीं गिरने का कारण यह है कि दाऊद के जीवन में बोलने वाले लोग थे, स्पिरिचुअल अकाउंटेबिलिटी लोग थे जो उनको बताते थे कि तू गलत है, तू सही है। सोलोमन के समय में कोई ऐसा नहीं था। सोलोमन ने सारे लोगों को हटा दिया अपने जीवन से, इसलिए सोलोमन सोलोमन बहुत बुरी तरीके से गिरा। सोलोमन बहुत बुरी तरीके से गिरा। सोलोमन की लिखी हुई पुस्तकें और दाऊद की लिखी हुई अगर हम पढ़ते हैं तो दाऊद में हम प्रोत्साहन देखते हैं, उम्मीद देखते हैं। सोलोमन में कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है। सब कुछ व्यर्थ इसलिए है क्योंकि उसने अपने जीवन को ऐसा बनाया, जितनी स्पिरिचुअल अकाउंटेबिलिटी है, कितने जन उसके जीवन में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसके जीवन के ऊपर बात कर सके, उसकी गलती के बारे में बात कर सके। हमारे जीवन में जब ऐसे लोग रहेंगे, जब हमारी गलती के बारे में बोले, तो आप गुस्सा मत होना है, आपको नम्र होकर सीखना है, क्योंकि परमेश्वर उनके द्वारा आपके जीवन को भलाई ला रहा है, आपके जीवन में भलाई ला रहा है। दूसरा होता है कॉवेनेंट रिलेशनशिप। कॉवेनेंट का मतलब होता है जो परमेश्वर ने निश्चय किया है, आत्मिक निश्चय संबंध। ये वो है कोई मित्र, कोई दोस्त जो आपके साथ सहभागी है, दुख में सुख में आपके साथ प्रार्थना करते हैं, जो आपके साथ सेवकाई में एक दूसरे के साथ बढ़ोतरी करते हैं, आप एक दूसरे का मदद करते हैं। वैसे लोग आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। ये दो लोग जब आपके जीवन में जुड़ते हैं तो आप मजबूत हो जाते हैं। कैसा तरीके का कमिटमेंट जरूरी होता है एक फेलोशिप में? अगापे प्रेम होना बहुत जरूरी है। अगापे प्रेम जो होता है वो उत्तम प्रेम होता है, ये एक तरफा होता है प्रेम। परमेश्वर ने हमसे अगापे प्रेम किया। बाइबल कहता है यूहन्ना का सुसमाचार 13 का 34 में, जॉन 13:34। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। अगापे प्रेम कि आप निश्चय किए कि कुछ भी हो मैं इस व्यक्ति से प्यार करूंगा, प्यार करूंगी। ये होता है अगापे प्रेम। और परमेश्वर ऐसे प्रेम को बहुत सराहता है, प्रशंसा करता है।
जो सच्चा फेलोशिप जो होता है, मित्रता होता है, वो क्राइस्ट सेंटर्ड होता है। क्राइस्ट सेंटर्ड मतलब वो होता है जिसका मसीहत्व ही सबसे ज्यादा उदाहरण है। केंद्रीकरण मसीह है, संसार नहीं है या स्वार्थ नहीं है। कि मैं उससे दोस्ती इसलिए करूंगा या करूंगी क्योंकि वो धनवान है, क्योंकि अगर उससे दोस्ती करने से वो उच्च पद में है तो मेरा मदद आएगा। इस इस दृष्टिकोण से किस फेलोशिप नहीं होता है। क्योंकि पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 3रा वचन कहता है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। कि हमारा जो फेलोशिप है पिता और पुत्र के साथ, यीशु मसीह के साथ, हमारा जो फेलोशिप है वो पिता के साथ। तो हमारा जो कमिटमेंट है वो किस पर निर्भर होना चाहिए? स्वार्थ पर नहीं होना चाहिए। हमारा कमिटमेंट किस पर निर्भर होना चाहिए? प्रकाश पर होना चाहिए, अंधकार पर नहीं। दुष्ट लोगों के साथ हमारा फेलोशिप नहीं होना चाहिए। हमारा फेलोशिप ऐसे लोगों के साथ होना चाहिए जो हमें तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं, और आपको भी वही हृदय होना चाहिए कि आप भी चाहे कि आपके जो मित्र है, जो कॉमन फ्रेंड है, वो तरक्की करे। जब हम पहला यूहन्ना पहला अध्याय 6 और 7 वचन पढ़ते हैं, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लोहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। फेलोशिप कैसा होना चाहिए? कि धोखाधड़ी नहीं होना चाहिए। मेरे मन में एक धोखा है, बाहर में स्वार्थ के लिए या किसी और छल के लिए आप उसके साथ मित्रता कर रहे हैं, या अपने स्वार्थ पूरा हो गया और आप निकल लिए। परमेश्वर ऐसे चीजों से बहुत विरुद्ध है। परमेश्वर बहुत नफरत करते हैं। जब हम पहला पतरस पहला अध्याय 22वां वचन 1 पीटर 1:22 पढ़ते हैं, तो यहाँ पर कुछ चीजें जो परमेश्वर बात कर रहा है, और वो है सो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। कि ईमानदारी से प्रेम करो अपने भाई से। ईमानदारी रहो, प्रेम, अपने प्रेम में ईमानदार रहो। दूसरा, गहराई से प्रेम करो। और तीसरा, हृदय से प्रेम करो। ईमानदारी से प्रेम करो, गहराई से प्रेम करो और हृदय से प्रेम करो। स्वार्थ पूर्वक नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक तरफा नहीं होना चाहिए कि मैं हमेशा उससे पाऊं, कि आपको भी समय आने पर आपको भी उसको देने के स्थाई पर आप होना चाहिए। एक सच्चा फेलोशिप वो होता है जिसमें जेन्युइन इंटरेस्ट है, मतलब सचमुच आप बगैर कोई मन में दूसरा एजेंडा रखकर आप उसके साथ मित्रता, या वो आपके साथ मित्रता, ये नहीं होता। ये होता है सेल्फ गेन फ्रेंडशिप होता है, मतलब आप अपना स्वार्थ ही देख रहे हैं। फिलिपियन 2 अध्याय का 3 और 4 वचनों को जब हम देखते हैं, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही हित की नहीं, वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। इस वचन में हम पढ़ते हैं कि स्वार्थ नहीं होना चाहिए। एक दूसरे का भलाई सोचना चाहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए, एक दूसरे का उन्नति के बारे में सोचना चाहिए। परमेश्वर और भी पार चले जाते हैं, एक उदाहरण देते हुए फेलोशिप के बारे में। जब हम यूहन्ना का सुसमाचार 15वां अध्याय 12 और 13 वचन पढ़ते हैं, इसमें लिखा रहता है कि सच्चा मित्रता वो होता है कि आप अपना प्राण अपने दोस्त के लिए दे दे, अपना जीवन अपने दोस्त के लिए दे दे। तो और गहराई बात हो गया, मतलब निष्पक्ष प्रेम, कोई एक तरफा नहीं। फेलोशिप चर्च में कैसा होता है? हम देखते हैं
फेलोशिप चर्च में होता है कि हम एक दूसरे से सब कुछ बांटे। जब हम प्रेरितों का कार्य का दूसरा अध्याय 44 और 45, एक्ट्स 2 44 और 45 वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं कि सारे विश्वासी लोग एक एक मन के थे। उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया और उनमें एकता था। तीन चीजें हम यहाँ देखते हैं इस वचन में। सबसे पहला कि वो एक मन के थे। दूसरा, उनके एक विचार के थे। तीसरा, एक मन और एक विचार उन्होंने कैसे संपर्क किया? उन्होंने सब कुछ जो था एक दूसरे से बांट दिया। एलिशा में किस तरीके का एकता और किस तरीके का फेलोशिप के बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं। रोमियो का 16 का 3 और 4, रोमन 16 3 एंड 4 में। प्रिस्का और अक्विला को, जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही सिर दे रखा था, और केवल मैं ही नहीं, वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती हैं। फिस्किला और एक्विला का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि फिस्किला और एक्विला कलीसिया के लिए, अपने 7 भाई और बहनों के लिए उन्होंने अपने जीवन को भी दांव पर लगा दिया, उन्हें बचाने के लिए। ऐसा तरीके का निस्वार्थ प्रेम परमेश्वर खोज रहा है। पहला कुरिन्थियन 16 का 15, 1 कुरिन्थियन 16:15 में हम पढ़ते हैं। हे भाइयों, तुम स्तिफनास के घराने को जानते हो कि वे अखया के पहले फल हैं और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। कि स्टिफनुस के परिवार को उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि स्टिफनुस जो थे, ये पहले मसीह में आने वाले वो लोग थे। आखिया प्रांत से ये लोग थे और वो समर्पित किए संतों की सेवा में। सच्चा फेलोशिप होता है सेवा। आपको सेवा करना चाहिए, खड़ा होकर देखना नहीं है, दौड़ कर सेवा करना चाहिए। आपके मन में, हृदय में सेवा भाव होना चाहिए। सच्चा फेलोशिप होता है 2 कुरिन्थियन 8 के 14 में। परंतु बराबरी के विचार से इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उनकी बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए, कि बराबरी हो जाए। कि तुम्हारे पास बहुतायत जब है, तो उस बहुतायत में से तुम निकाल कर उसको दो जिसके पास नहीं है। चाहे कपड़ा, खाना, पैसा, यही नहीं, बल्कि वन अपना साथ, एक मित्रता। कभी कभी मैं कलीसिया में था एक समय, और मैं बहुत उदास था और मैं प्रेयर कर रहा था। बगल से हमारे एक एल्डर आकर मेरे ऊपर एक हाथ रखे, बस कुछ नहीं किया, वो हाथ रखे। उस समय मैं ऐसा लगा कि परमेश्वर मेरे ऊपर हाथ रखा। मैं उस दिन बहुत निरुत्साह था। वो कुछ नहीं किया, मेरे ऊपर हाथ रखा। उस समय में उसका हाथ रखना, मेरी आंखों से पानी आ गया था। मैं अकेला महसूस कर रहा था। तो कभी कभी आपका किसी पर जाकर हाथ रखना काफी होता है। सच्चा कलीसिया का मित्रता फिलीपींस का 4 का 14 में लिखा है तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। कि तुम्हारे अच्छाई में से सब कुछ तुम बांटो जब लोग तकलीफ में हो तो। सच्चा फेलोशिप वो होता है 2 कुरिन्थियन 8 का 2 और 3, 2 कुरिन्थियंस 8 2 एंड 3। कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। और उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वरन सामर्थ से भी बाहर मन से दिया। जब बहुत तकलीफ दौड़ में से कोई गुजर रहा है, गरीबी में से गुजर रहा है, एक उदाहरण देते हुए, इस कलीसिया के बारे में उदाहरण देते हुए कहता है कि वो अपने, उस समय में भी उन्होंने अपने काबिलियत के परे उन्होंने निकाल कर परमेश्वर को दिया, परमेश्वर के लोगों को दिया और उनका मदद किया। ये होता है सच्चा फेलोशिप। हॉस्पिटैलिटी जो जो होता है, जो सेवा भाव जो होता है, वो नए नियम के कलीसिया बहुत अच्छे तरीके से करता था। 3 यूहन्ना 5वां अध्याय में लिखा गया है कि ये जो सेवा भाव है एक दूसरे के लिए, बाहर के लोगों के लिए जो सेवा भाव है, इसको निरंतर करते रहना, क्योंकि ये सेवा भाव ही बनाता है कलीसिया को।
पहला थिस्सलुनीयन 2:8 में कहा गया है, पहला थिस्सलुनीयन 2:8 में, 1 Thessalonians 2:8। और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर को सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्यारे हो गए थे। कि हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन करना चाहिए परमेश्वर में, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए, एक दूसरे के लिए उपवास करना चाहिए। पिछले बार कब था जब आपने किसी को जाकर कहा कि मैं तुम्हारे लिए उपवास कर रहा हूं? पिछले बार कब था जब आपने कहा कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं? पिछले बार आपने कब कहा किसी से, आप इस तकलीफ में, मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ कम से कम 1-2 घंटा आपके साथ आऊं, आपके घर आऊं, या आप मेरे घर आइए, या हम कहीं जूम में या ऑनलाइन में मिलकर मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। बहुत कुछ करने का जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, सेवकाई यही है कि मिलकर प्रेयर करो जरूरत के समय। क्या होता है कि ऐसे फेलोशिप जो, जिसमें स्वार्थ नहीं है, जिसमें प्रेम है, जिस तरीके का हमने अभी तक बात किया है, उसका समाधान, उसका प्रतिफल क्या है? प्रेरितों का कार्य का 2:43, Acts 2:43 में प्रतिफल है परमेश्वर का भय लाता है वो। Acts 2:46, प्रेरितों का कार्य का 2:46 में आनंद लेकर आता है। Acts 2:47, प्रेरितों का कार्य का 2:47 में दया लेकर आता है मनुष्यों के बीच में। Acts 2:47, प्रेरितों का कार्य का 2:47 में लिखा रहता है, नए लोग जुड़ते हैं। कौन नहीं जुड़ना चाहेगा ऐसे प्रेम रूपी मंडली के साथ? वो मंडली जो हमेशा एक दूसरे से चुगली करते रहता है, झगड़ते रहता है, हमेशा स्वार्थ में जीता है, उसके साथ तो कोई जुड़ना नहीं चाहेगा। वो मंडली जो एक दूसरे से प्रेम करता है, क्षमा करता है, मदद करता है, सब कोई जुड़ना चाहे। Philippians 4:19, Philippians 4:19 में, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। वैसे मंडली में हर जरूरत पूरा हो जाता है, हर जरूरत। और सबसे बड़ा चीज, जब हम पहला कोरिन्थियन 16 का 15 और 16, 1 Corinthians 16:15-16 जब हम पढ़ते हैं, ऐसे ऐसे प्रेम रूपी मंडली में नए नए नेताएं, लीडर्स खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस स्थान पर प्रोत्साहन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए लीडरशिप, बहुत ज्यादा लोग लीडर्स हो जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पर, ये सारे चीज जो होता है ना, वो आपसे शुरू होता है, मुझसे शुरू होता है। दूसरे लोग मेरे साथ ऐसे व्यवहार करें, वो तब होगा जब हम ऐसे व्यवहार दूसरों के साथ करेंगे। आप दूसरों को मदद करोगे तो वो लोग जरूर आपको मदद करने आएंगे। ये सारा चीज हमारे हृदय से, हमारे अंदर से शुरू होता है। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। आशा करता हूँ इस सेशन के द्वारा परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।